हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से पहले खंड की व्याख्या कराई थी। आज मैं आपको दूसरे खंड की व्याख्या कराऊंगा और प्रसंग संदर्भ से ये व्याख्या रहेगी और बाद में इससे संबंधित एक पिक मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिससे कि आप कार्य को अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक में कर सकें। ये दोनों ही स्टेंजेस इस चैप्टर में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसके आगे का जो चैप्टर है इसमें जो जुड़ा हुआ है वो इस साल जो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कोर्स को कम किया है 30%, उसके अंतर्गत वो हटा दिया गया है। तो शुरू करते हैं। टूटी है तेरी कब समाधि, ये स्टेंजा है सेकंड वाला काव्यांश। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार, बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख पे समान, मेरे जीवन का आज मूल, तेरी छाया से हो मिला, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाना, उर्मे पवास द्रग में विहीन। तो ये था वो पूरा स्टैंजा, पूरा काव्यांश, जिसकी आज हम संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रसंग की। संदर्भ मैंने आपको पिछली उसमें लिखवाया था, एक बार मैं और आपको बोल देता हूँ। जिन बच्चों ने पीछे लिखा है वो कर सकते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ आधुनिक युग की मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा की हिमालय से नामक कविता से उद्धृत है। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में उसके काव्य संग्रह संध्या गीत से संकलित है। ये हो गई व्याख्या। अब मैं प्रसंग बताता हूँ कि प्रस्तुत अवतरण में महादेवी जी ने हिमालय की दृढ़ता एवं उसके प्रति अपनी भावनात्मक अनुभूति का वर्णन किया है। तो ये बच्चों प्रसंग था, व्याख्या शुरू करते हैं। हे हिमालय, तू कठोर तपस्वी की भांति समाधि लिए हुए है। इस समाधि को आंधी के सैकड़ों झटके भी भंग नहीं कर सके। वे तो केवल टकराए और हार मानकर ही लौट गए। एक ओर तो तुमने इतनी कठोरता है और दूसरी ओर जब तुमने तीव्र धूप से तपे हुए कण धूल के कण की चित्कार सुनी, तो दया के कारण तुम्हारे नेत्रों से जलधारा फूट पड़ी। तुम सुख की कामना नहीं करते, अपितु सुख दुख के में समान रहने वाले योगी हो। महादेवी जी कहती हैं आगे कि हे गिरिराज, मेरी तो यही कामना है कि मेरे जीवन की मौन भावना तुम्हारी विस्तृत छाया से मिल जाए। मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक पहुंच जाए जहां तक तुम्हारी साधना पहुंची है। मेरा मन भी उतना ही करुणापूर्ण हो जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास है तथा नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान है। कवित्री का तात्पर्य यह है
कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों, संकटों, आंधी वर्षा आदि को झेलता है, उसी प्रकार मैं भी संकटों के आने पर अपने जीवन के आदर्शों से विचलित न हो सकूं। तो ये थी उसकी व्याख्या, जिस खंड को मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया था, काव्य खंड को। अब एक महत्वपूर्ण चीज और बचती है इसमें, काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत नंबर 1 में आप लिखेंगे, कवित्री का मन मानव कष्टों को देखकर उन्हें दूर करने के लिए व्याकुल है। नंबर 2, कवित्री हिमालय को देखकर उसके महान गुणों को अपने मन में संजोने की कामना कर रही है। नंबर 3 में लिखेंगे, यहां हिमालय का मानवीकरण किया गया है। नंबर 4 में, कवित्री का प्रकृति चित्रण दर्शनीय है। नंबर 5 में, छायावाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। नंबर 6 में, भाषा साहित्यिक हिंदी है, रस शांत है, गुण माधुर्य है, अलंकार मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश तथा रूपक अतिशयोक्ति है। तो इस प्रकार से बच्चों, जो मैंने आपको ये हिमालय से महादेवी वर्मा द्वारा रचित संध्या गीत से लिया गया है, उस कविता खंड का जो है मैंने आपको आज संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखवाई, पढ़ाई। आशा करता हूँ आपके समझ में आई हो। बच्चों, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड ने कुछ कोर्स कम कर दिया है 30%, तो जो 70% कोर्स बचा है वो महत्वपूर्ण बन जाता है और जो चीज़ें मुख्य होती हैं उनकी आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो उसी के लिहाज से मैं आपको ये जो काव्यांश है बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार आया है, तो इससे संबंधित इस व्याख्या को आप अच्छे से समझ लें, अपनी नोटबुक में इसे कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद उसको 1-2 बार रिवाइज कर लें, तो आप अच्छे से इसके अर्थ को समझ पाएंगे, इसकी व्याख्या को समझ पाएंगे। तो ये था बच्चों आज का आपके हिंदी से संबंधित इस चैप्टर से, हिमालय से महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचना की व्याख्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।